हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। आईडीबीआई बैंक ने जो वैकेंसी निकाली टोटल 500 वैकेंसी गाइस। इसके लिए केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है। मींस अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिंपली उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इवन इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है गाइस। मींस एज ए फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑल ओवर इंडिया बेस रिक्रूटमेंट होने वाली है यहाँ पे। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं गाइस, उन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो भी इसके लिए एलिजिबल है, ताकि वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आईडीबीआई बैंक ने 13 2024-25 रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है गाइस यहाँ पे। इसकी लास्ट डेट है 26/2/2024 गाइस। इसमें कुछ कंडीशन है। मींस अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स होगा जो कि ऑन जॉब का कोर्स होगा। इसमें 6 महीने का आपका क्लासरूम स्टडीज होगी, 2 महीने की इंटर्नशिप होगी और 4 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी गाइस। जैसे ही वो आप कंप्लीट कर लोगे, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ में आपको रिक्रूट किया जाएगा यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिए हुए मींस इन सभी रीजन में साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ एंड ईस्ट जोन सभी जगह वैकेंसीज है गाइस, वहां पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। जो कोर्स है ये मेंशन किया है, उसको फुलफिल करने के बाद आप इवन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना। आपके मींस जिस दिन एप्लीकेशन आप अप्लाई करो उस दिन आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मींस आपके पास एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करना। उसके बाद आपका एक कोर्स होगा गाइस 1 साल का। उसकी कुछ फीस भी है गाइस, पर वो फीस आपको रियम्बर्स हो जाएगी जैसे आप 3 साल कंप्लीट करते हो। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एज ए फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो। ऑल ओवर इंडिया बेस आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है गाइस। वैकेंसी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन एज की बात करते हैं गाइस, 31/2024 को मिनिमम एज 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रखी गई है। उसके अलावा ऑनलाइन एक एग्जाम रखा है गाइस, उसकी टेंटेटिव डेट 17 मार्च 2024 रखी गई है। जो टेंटेटिव है चेंज भी हो सकती है गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं गाइस, यहाँ टोटल 500 वैकेंसीज है। इवन इसमें सभी कास्ट का रिजर्वेशन है गाइस। आईडीबीआई बैंक पहले एक गवर्नमेंट बैंक था, पर ये प्रेजेंट में अभी एक प्राइवेट बैंक है गाइस यहाँ पे। जैसे अभी प्राइवेट बैंक की तरह ही ट्रीट करना गाइस यहाँ पे। उसके अलावा इसमें जो वैकेंसी है मॉडिफाई और कैंसिल हो सकती है गाइस, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकते है, तो उस पर बिल्कुल नहीं जाना है गाइस यहाँ पे। टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे जो एज और क्वालिफिकेशन के लिए जो कंसीडर की जाएगी वो 31 जनवरी 2024 की एज और क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाएगी। मींस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 31 जनवरी 2024 को। इवन आपका रिजल्ट भी अगर अवेटेड था और आपने यहाँ पे अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे मिल गई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 12 फरवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा गाइस यहाँ पे, और 26 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा गाइस। तो 12 फरवरी को यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और दिखा दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है गाइस। ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं गाइस, 17 मार्च 2024 इसमें टेंटेटिव डेट रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। कट ऑफ डेट के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई 31 जनवरी 2024 रखी गई है। इसके अलावा ये नॉर्मल क्राइटेरिया रखा गया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए गाइस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइस, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन आप रीजनल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मींस जिस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, तो उस हिसाब से आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपको वहां पे पोस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो भी फाइनल ईयर के लिखा हुआ है, फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं मे आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू, आपके पास एक डिग्री आ जानी चाहिए ऑन और बिफोर 31/1/2024। ठीक है, अगर आप कोई सेमेस्टर का रिजल्ट आपका वेटिंग है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए 31/2024 को गाइस। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इलेक्शन दिए जाते हैं वो सभी यहाँ पे दिए गए गाइस, क्योंकि पहले गवर्नमेंट बैंक था तो गाइस इसमें सारे बेनिफिट उस हिसाब से दिए जा रहे हैं गाइस यहाँ पे। इवन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी गाइस, 200 रुपीज SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, और अदर देन SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि इंटीमेशन और एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं गाइस यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट की जो टाइमलाइन है 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, 26 फरवरी तक आपको पे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। आपको वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए उसके, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। आपको फीस पे करनी है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का यहाँ दिया होगा, आपको वेबसाइट पे जाना है, मैं दिखा भी दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। वहां पे जाकर सिंपल सा रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करना है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ पे। उसके अलावा
पेमेंट ऑफ फीस की बात कर लेते हैं गाइस। फीस केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगी, ऑफलाइन मोड में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आप करोगे उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो फीस के साथ आप वहां पे सबमिट करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे गाइस अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस क्राइटेरिया के लिए आपकी कंसिडर किए जाएंगे। एज के लिए 10th और 12th की मार्कशीट कंसिडर की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के मार्कशीट जरूर चेक की जाएगी। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर के मार्क्स चेक किए जाएंगे, कि उसी के बेसिस आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। कास्ट का अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और करंट ईयर में इशू किया गया हो, वही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर शो कर रहे हैं तो इस केस में आपको ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, लीव लेटर सभी चीज यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के कुछ कंडीशन, कुछ फोटोग्राफ आपको देने पड़ेंगे, ये कंडीशन आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइस, आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा गाइस। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेगा उसका पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस होगा गाइस, यहाँ पे एक मार्क्स से सभी क्वेश्चन होगा गाइस। यहाँ पे 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि जनरल होगा गाइस। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिटिकल, इंग्लिश से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से जनरल की आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्किंग होगा गाइस। यहाँ पे मींस 1/4 या 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो गाइस। जो भी एप्लीकेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेगा उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा गाइस। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका हिंदी इंग्लिश दो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, आप किसी भी आंसर दे सकते हैं गाइस। यहाँ पे इंटरव्यू के 100 मार्क्स रखे गए गाइस। यहाँ पे 100 मार्क्स में से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं गाइस 50% इन केस ऑफ अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स ही सिक्योर करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा गाइस वो ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा गाइस। उसका भी क्राइटेरिया है कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, उसका एक फार्मूला इन्होंने डिसाइड किया है कि 3/4 आपके ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और 1/4 आपके इंटरव्यू के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा गाइस, अगर उसमें फिट है तो तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी गाइस। ऑनलाइन टेस्ट की जो सेंटर्स है गाइस यहाँ पे दिए हैं, सभी मेजर सिटीज में आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं गाइस। यहाँ पे तो उसको देख लेना, आप जिस भी सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना गाइस। यहाँ पे तो सभी सिटीज मेजर सिटी में रहेंगे गाइस। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा गाइस उसका और इंटरव्यू की डेट जो वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी, आपको अलग से कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा, आपको रेगुलर विजिट कर रहना चाहिए गाइस। यहाँ पे ऑनलाइन कॉल लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म और जो रिसिप्ट होगी गाइस वो ओरिजिनल कॉपी के साथ आपको इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे प्रोग्राम फीस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए 3 लाख रुपीस की फीस रखी गई प्लस जीएसटी गाइस। यहाँ पे जो कि स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी। इन एडिशन टू दैट आपको जो एग्जामिनेशन फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे पर यहाँ पे लिखा होगा जो कोर्स फीस है वो रिम्बर्स की जाएगी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ सर्विस। जैसे आप 3 साल कंप्लीट, जैसे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी 3 साल कंप्लीट कर लोगे और उसको अगले 5 सालों में आपको जो भी फीस है उसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा अपॉन कंफर्मेशन ऑफ बैंक सर्विस। जैसे आप कंफर्मेशन हो जाता है 3 साल बाद आपको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। मींस अभी आपको बॉन्ड करनी है पर आज 3 साल के बाद आपको एक तरीके से मान के चली गई आपका बॉन्ड मनी है, आपको इतना जमा कराना है कंपनी को, वो आपको 1 साल की ट्रेनिंग देगी गाइस। यहाँ पे उसके बाद जैसे आप 3 साल कंप्लीट कर लेते अपनी सर्विस का, उसके बाद उसको रिफंड कर देती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इवन यहाँ पे एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट नहीं अफोर्ड कर पाता है उसके में आप एजुकेशन लोन अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं, मींस आपकी कैसे प्रोग्रेशन होगा, आपका कैसे प्रमोशन होगा, वो सभी चीज यहाँ दिया गया है गाइस। यहाँ पे ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड गाइस, यहाँ पे आपको शुरू के 6 महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मींस जो भी ट्रेनिंग करा रहे हो उस टाइम पे 5,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद अगले 2 महीने के लिए मींस शुरू के 6 महीने 5,000, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको 15,000 रुपए का पे किया जाएगा। जैसे ही आपके ये टोटल 8 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे और जैसे ही आपके सक्सेसफुल ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा इनिशियली 4 पीरियड के लिए, जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए ओजीटी के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मींस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा गाइस। यहाँ पे तो उसके उस टाइम पे आपके जो सिटी से रहने वाले का 6,14,000 से 6,50,000 के आसपास आपकी सिटी से रहने वाली गाइस। यहाँ पे जो एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आपको रिक्रूट किया जाएगा यहाँ पे। तो इवन उसके अलावा वो टीडीए या लोकल कन्वेंस आपको सभी या लंच फैसिलिटी सभी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगा। यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे गाइस आप बात करते हैं कि जो अगर आपको ओ ग्रेड में रिक्रूट किया जाता है तो आपका प्रमोशन कैसे होगा गाइस। यहाँ पे आपको 3 साल के अंदर
ग्रेड ए में आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा गाइस। जो भी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से एक परमानेंट ऑफिसर का रोल रहेगा, ए ग्रेड में आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा। 3 साल की सर्विस जैसे ही कंप्लीट होती है तो उस समय पैकेज भी काफी अच्छा होगा गाइस यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग की गाइस। प्रोबेशन पीरियड में आपको इनिशियली 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड जो कि आपके ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें रखा जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी ऑल इंडिया पोस्टिंग दी जा सकती है। एक मतलब पूरी तरीके से आपको गवर्नमेंट बैंक की तरह ही मान के चलो, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है उसी तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स को आपको सर्विस देनी गई। यहाँ पे 3 साल की सर्विस मैंडेटरी है, नहीं तो आपको 3 लाख रुपए की फीस भी रिम्बर्स नहीं होगी और प्लस में आपको 2 लाख रुपए और पे करने पड़ सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो बैंक बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाएगा गाइस यहाँ पे। आप ऐसा नहीं कि आप 3 साल बाद उसको छोड़ के जाओगे, नहीं तो आपको हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे। सभी रिलेक्शन दिए जाएंगे गाइस कास्ट के, तो वो देख लेना। तो जहां भी आपकी एलिजिबिलिटी है तो उसके हिसाब से चेक कर लेना गाइस। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे कट ऑफ डेट जो रखी गई 31 जनवरी ही रखी गई है। उस टाइम पे आपकी एज कंसीडर की जाएगी। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन होगा, आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन कर नहीं सकते गाइस यहाँ पे। आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो कट ऑफ डेट को होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट अमेंड हो सकती है गाइस, उस पर बिल्कुल नहीं जाना। आपकी नंबर वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है गाइस, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आप एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कर लेना। अब बात कर लेते हैं गाइस आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल सा आईडीबीआई बैंक के वेबसाइट पे जाना है गाइस। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे गाइस यहाँ पे, ये देखिए कैरियर ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे, उसके बाद करंट ओपनिंग देखेंगे गाइस यहाँ पे। करंट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, इस पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट आपको दीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है गाइस यहाँ पे। पर 12 तारीख से ये लिंक एक्टिवेट होगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पे जाके अप्लाई कर लेना। जो भी डिटेल यहाँ मांगी गई है उनको फिलफिल करने हैं गाइस। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई करना। अगर आपको कोई भी फ्रेंड इसके लिए एलिजिबल है तो उनके साथ जरूर शेयर करना गाइस। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं गाइस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।